तो जंगलराज का डर जिस तरह से दिखाया गया है और जंगलराज के वक्त में दलितों की जो स्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरा डर पैदा कर रही थी। क्या ये भी वजह है कि महादलित जो है वो एनडीए की ओर आकर्षित हुआ है बजाय महागठबंधन के, अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो? नहीं, देखिए अनुज जी जो कह रहे थे भाग्य की बात कर रहे थे, मैं उस दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि जीतन राम मांझी महादलितों के बड़े नेता बनकर उभरे। बिल्कुल। वो नीतीश कुमार जिसको कहते हैं उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल, उसका नतीजा है जीतन राम मांझी। तो निश्चित एनडीए को लोकसभा चुनाव के दौरान माफ कीजिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा की बीजेपी को ट्वीट कर बधाई, ये क्या दर्शाता है प्रदीप जी? इस पर ये ट्रेंड है पिछले 4-5 चुनावों का। चुनाव के समय शत्रुघ्न सिन्हा असंतुष्ट हो जाते हैं, चुनाव के नतीजे आते हैं, उसके बाद वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी ना, बधाई अभी किस चीज की? इसका मतलब उनका मन थोड़ा डोल रहा है, उनको लग रहा है कि शायद ऐसा न हो कि जीत जाए एनडीए। एक मतलब उनकी तरफ से कहें तो एक आशंका उनके मन में है कि जीत भी सकती है एनडीए, इसलिए अभी से ठीक कर लो बजाय इसके कि पार्टी कोई एक्शन ले। लेकिन माना तो यही जा रहा था कि चुनावों के बाद जीते तो उनको ट्वीट करके बधाई कर देंगे। चलिए हम सीधे पटना बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, अब धीरे धीरे उत्साह भी बढ़ रहा है बीजेपी के नेताओं में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी +46 पर और जेडीयू +33 पर रुझानों के हिसाब से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से रुझान आते जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है कि पहले जहां सुबह कोई दिखाई नहीं दे रहा था वहीं अब तमाम बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं मेरे साथ। क्या जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बिहार की जनता ने मन बना लिया था तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए और विकास के लिए, और उसका परिणाम जो है वो सामने आने लगा है। जिस प्रकार से ट्रेंड आ रहे हैं, यानी कि बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार अब लगभग बनना तय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी 150+ पे बिहार के अंदर में सरकार बनाएगी। ये तो शुरुआती रुझान है, जब लगता है कि जब तीसरे चौथे चरण होता है तो बड़े उलटपुलट नतीजे। देखिए, कोई उलटपुलट नतीजे नहीं है, इसलिए कि महागठबंधन के पास कोई मुद्दे नहीं है। महागठबंधन मुद्दा विहीन है। उन लोगों ने मुद्दों से भटका करके कोशिश की, कभी डीएनए की बात की, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डेवलपमेंट और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है, जिसको बिहार की जनता ने कबूल किया है। बिहार की जनता भी अब तरक्की चाहती है, नौजवानों को रोजगार चाहती है, पढ़ाई चाहती है। यादव तो कह रहे हैं कि उनकी 190 से कम नहीं है। अरे लालू यादव डिस्परेट हैं, वो डिस्परेट होके कौन सी बात बोलते हैं, वो परेशान हैं और वो हताश हो गए हैं। हताशा और निराशा में लालू यादव के बयान है, इसलिए उनके बयान को बिहार की जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। और भी तमाम कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है कि जो रुझान है वो वास्तविकता में चेंज है? नहीं, बिल्कुल वास्तविकता में चेंज है। यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता बिल्कुल मन बना ली है, यहाँ सरकार जो है बीजेपी का ही हो, एनडीए गठबंधन का ही हो। चित्रा देख सकते हो, बीजेपी ऑफिस का मैं एक पूरा नजारा भी दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ हलचलें बढ़ गई हैं, कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में मौजूद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले संख्या नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से रुझान बीजेपी के फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, बाद में उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन इन शुरुआती रुझानों को बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है इन रुझानों से, और उनको लग रहा है कि उनकी सरकार बिहार राज्य में बनेगी। जी तो चित्रा, अभी तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो 79 के रुझान हमको मिल चुके हैं 243 में से, जिसमें से 46 सीटों पर एनडीए आगे है और 33 सीटों पर महागठबंधन। और बिहार चुनाव की अब तक की बड़ी बातें क्या है वो दिखा रहे हैं। लालू यादव की पार्टी का प्रदर्शन खराब चल रहा है, 10 सीटों पर ही आरजेडी आगे है, 101 पर उसने चुनाव लड़ा है। पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को बधाई दे दी है। ट्वीट के जरिए नाराज सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पार्टी को बधाई दी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए महागठबंधन से काफी ज्यादा आगे चलता हुआ 33+ पर जेडीयू प्लस यानी कि जेडीयू आरजेडी, जबकि बीजेपी +46 पर आगे चल रहा है। अब सवाल यह है, क्या इसी तरह का ट्रेंड आगे भी बना रहेगा या फिर इसमें उलटफेर होगा और महागठबंधन आगे हो जाएगा? इसके लिए कुछ देर का इंतजार करना होगा। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बार बार ये बातें दीपक जी कही जा रही थी कि बस बिहार का चुनाव संपन्न हो जाए और उसके तुरंत बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, क्योंकि मेरी कई बिहार के जो सांसद हैं उनसे बातचीत हुई थी और फिर उन लोगों की ओर से इस बात का दावा किया गया था। तो अब ये क्या है? देखिए, इस बात की अटकलें तो बहुत पहले से लगाई जा रही हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के आप जितने बयान देख लें,
उनके जितने बयान है उसने कहीं ना कहीं पार्टी को असहज स्थिति में डाला है। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष दोनों पर निशाना साधा। डीएनए को लेकर भी उन्होंने चुनौती दे दी थी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये बयान गैर जरूरी था प्रधानमंत्री को देना, साफ साफ कहा था उन्होंने। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि उनके प्रधानमंत्री के मुंह से बात निकल गई हो, क्योंकि इलेक्शन के चुनाव में जोश रहता है, बड़े एक्सटेम्पोर आदमी बोलता है। लेकिन मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोच समझ कर बोलते हैं और उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किसको डैमेज कर रहा है, कैसे डैमेज कर रहा है। उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि बीजेपी गठबंधन पीछे चल रहा है उनके साथ, महागठबंधन आगे। हमारे इंडिया न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने बोला, और सबसे ताजा इंटरव्यू इंडिया न्यूज ने ही उनका लिया था। तो मुझे ये लगता है कि अभी वो अपना जो बैलेंस कर रहे हैं, दूरी जो है वो बीजेपी के साथ उनकी जो हुई थी उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर नीतीश कुमार आगे हो जाते हैं तो खटाक से शत्रुघ्न सिन्हा उनको भी ट्वीट कर दें, क्योंकि नीतीश को तो वो विकास पुरुष मानते ही हैं। और लालू यादव को कहते हैं कि बिहार के डीएनए की जीत हुई है, क्योंकि उनके डीएनए को लेकर भी, नीतीश के डीएनए को लेकर ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना। नीतीश कुमार आगे हो जाते हैं तो खटाक से शत्रुघ्न सिन्हा उनको भी ट्वीट कर दें, क्योंकि नीतीश को तो वो विकास पुरुष मानते ही हैं। और लालू यादव को कहते हैं कि बिहार के डीएनए की जीत हुई है, क्योंकि उनके डीएनए को लेकर भी, नीतीश के डीएनए को लेकर ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था उन्होंने। सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद साहब, यहां पर हम देख पा रहे हैं 47 पर बीजेपी प्लस और जेडीयू प्लस 35 पर। क्या इसी को आप लोग मान के आगे चल रहे हैं? क्योंकि उत्साह तो बीजेपी में कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारा शुरू से कहना है कि एनडीए काफी बड़ी मात्रा से जीतेगी वहां पर। शुरुआती रुझान भी इसी चीज को दर्शाता है कि एनडीए आगे चल रही है महागठबंधन से, और उम्मीद करते हैं कि जब 1 बजे तक और जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो हम काफी भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे। कितनी सीटें मिल रही हैं आप लोगों को? कुछ उम्मीद तो की होगी ना आप लोगों ने? देखिए, हम लोग कॉन्फिडेंट है कि डिसाइसिव विक्ट्री होगी हमारी। सीट 140 से ज्यादा हमें मिलनी चाहिए, ऐसा हमारी उम्मीद है। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर 140 सीटें आती हैं तो? हमें डिसाइसिव विक्ट्री मिलेगी। जो एस्पिरेशन, देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में बात करना अभी तो सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री के लिए बात करने के लिए अभी टाइम है। पहले तो वर्डिक्ट आ जाए, पूरा वर्डिक्ट आने के बाद हम लोग बैठ के आराम से इस पर चर्चा करेंगे, और जो सही, जो जिसको सही लगेगा चुनना चाहिए उसको चुना जाएगा। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, वहां पर जो डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकेगा उसी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, ये तो बात पक्की है। सीधे चलते हैं लालू प्रसाद यादव के घर पे। राकेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधे जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या माहौल है इन ट्रेंड को देखने के बाद? बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए फिलहाल आगे चल रहा है रुझानों के मुताबिक महागठबंधन से। देखिए दीपक जी, साफ तौर पर जो ये रुझान है, जो आरजेडी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर कहने का भी रुझान है, और 1-2 घंटे के बाद स्पष्ट होगा। और स्पष्ट ये इनका कहना है कि महागठबंधन की जीत होगी, दावा जरूर किया जा रहा है। और ये लोग जो हैं विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए? पटना जिला का लोहानीपुर मोहल्ले से। अच्छा, आप? राघोपुर विधानसभा, वैशाली जिला। राघोपुर। क्या उम्मीद है? एकदम उम्मीद है कि 1 घंटा के बाद देखिए कि रिजल्ट किसके पक्ष में ज्यादा है। हम लोग किए हुए अथी है ना, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और राघोपुर विधानसभा से 1-2 घंटा के अंदर में सर्टिफिकेट तेजस्वी जी को मिलने जा रहा है। तेजस्वी जी को मिलने जा रहा है। आप कहाँ से आए? हम आए हैं धनकी मोड़ से, पटने से है, कुम्हरार विधानसभा से, नंदकिशोर मंडल। हम लोग सरकार गठबंधन का बनाने जा रहे हैं, और बहुत हम लोग तन मन से मेहनत किए हैं। दीपक जी, यहाँ पर विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जहाँ मिठाई, कुछ देर पहले यहाँ पर मिठाइयाँ आप पहुंच रही थी, अब जो है मछली, जैसा कि आप बिहार में जानते हैं शुभ माना जाता है मछली। एक व्यक्ति जिनका साफ तौर पे कहना है कि 15 साल से वो मछली लेके यहाँ पर आते हैं, और वे मछली लेके अंदर गए हैं। तो ये लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग जो इनके समर्थक हैं, आरजेडी समर्थक है, महागठबंधन समर्थक हैं, वो लगातार उनकी दावा है कि उनकी सरकार बनेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो हैं टीवी पर जमे हुए हैं, टीवी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ पर टीवी देख रहे हैं।
लालू तो वेजिटेरियन हो गए राकेश, मछली कौन खाएगा फिर? देखिए वही बात हमने पूछा कि लालू प्रसाद यादव तो वेजिटेरियन कहते हैं कि उनके परिवार के लोग खाएंगे, लेकिन ये मछली शुभ माना जाता है, इसलिए वे लेकर आए हैं। और ये लगातार 15 सालों से यह मछली लेकर आते हैं और उनके परिवार के लोग मछली खाते हैं। तो जो अंदर है, जो लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ टीवी देख रहे हैं और लगातार कई नेताओं से, अभी आरजेडी के प्रवक्ता निकले थे, उन्होंने कहा कि कई नेताओं से लगातार लालू प्रसाद यादव बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अंदर जिस तरह से सुबह से ही लालू प्रसाद यादव आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा और कुछ ही देर बाद स्पष्ट होगा कि क्या आत्मविश्वास जो है उनका या असली है, या उनके लिए जिस तरह से दावा कर रहे हैं उस पर वे खरा उतरते हैं या नहीं। दीपक जी। राकेश, सीधे आपको लिए चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए यतीन्द्र के पास, जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। यतीन्द्र, उत्साह होगा क्योंकि 47 सीटों पर एनडीए आगे है और 41 सीटों पर महागठबंधन, हालांकि ये गैप थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, संजय मयूख जो एमएलसी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। मयूख जी, शुरुआती रुझान में आप बढ़ते हुए दिखाई। ये रुझान नहीं है, यह परिणाम है। लालू नीतीश जी की हो गई है हार, नरेंद्र अमित का हो गया बिहार। बिहार विकास की राह है, विकास को समर्थन दिया है बिहार की जनता ने। हम जश्न आजादी मना रहे हैं, हम जंगल राज से मुक्त बिहार की कल्पना में जा रहे हैं। आज अब शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, लेकिन सुबह से कहीं कोई आलम नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं जश्न का माहौल नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं असमंजस। हम वैसे लोग नहीं है कि जनता के परिणाम के पहले पटाखे फोड़ने लगे। हम जनता के परिणाम के बाद लड्डू भी खिलाएंगे और जश्न भी मनाएंगे। तो पटाखे भी फूटने शुरू हो गए क्योंकि बिहार की जनता ने परिणाम दिया है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया है। अब तो देखना चाहिए इन लोगों को, जो लोग कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन लग नहीं रहा कि अभी से बड़ी बातें हो रही है, शुरुआती रुझान है, तो कोई बात नहीं, या परिणाम है यतीन्द्र जी। 190 का जो दावा था उसका 0 हटेगा, 19 पर आके सिमटेंगे। चेहरा कौन होगा? क्या चेहरा तय है कि अभी? चेहरा भाजपा होगी, भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कोई न कोई बिहारी भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा, नीतीश जी नहीं बनेंगे। तमाम बिहारी आपके पास है, चेहरे आपके पास है। चेहरे आ जाएंगे, समय आने दीजिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक के बाद चेहरा आ जाएगा। चेहरा भी साफ है, विकास का चेहरा होगा। फिर विकास का चेहरे की बात कर रहे हैं और साफ करेंगे, जो लालू 190 का दावा कर रहे थे उसमें से 0 हटेगा, 19 आएगा। आप बीजेपी ऑफिस के बाहर पटाखे चलने शुरू हो गए हैं, आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और एक कह सकते हैं जो शुरुआती रुझान है उसका जश्न मनाना बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। दीपक जी, ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन मिल गया है बीजेपी को। जी प्रदीप जी। ये देखिए, मान लीजिए कि महागठबंधन जीत जाए तो भी ये जो ट्रेंड है ये बता रहा है कि लालू यादव की पार्टी नंबर 2 की पार्टी होने जा रही है, नीतीश की पार्टी न। तो लालू यादव और उनके पार्टी के लोगों के मन में ये बात होगी कि हमारे वोट पर नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 हो गई। तो नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए हैं लालू प्रसाद को, ऐसा भी लगता है। मतलब इसका तो ये ट्रेंड तो यही बताता है कि लालू के वोट ट्रांसफर हुए 100%, लेकिन नीतीश कुमार के वोट लालू यादव की पार्टी को ट्रांसफर। और इसका भी एक अलग तरह का झगड़ा आगे आने वाले वक्त में सरकार अगर बनती है तो दिखाई देगा। लेकिन अगर यही ट्रेंड रहा तो बीजेपी तो नंबर 1 पार्टी, आप देखिए 41 सीटों पर, जो जेडीयू से कहीं ज्यादा आगे है, चल रही है। सबसे अधिक सीटों पे लड़ रही थी, 160 सीटों पर जी। बाकी तो उससे करीब 40% कम सीटों पर लड़ रहे थे, 100 पर थे दोनों। जी, 101 पर दोनों थे, बिल्कुल। तो लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं जो लड्डू लालू यादव के निवास स्थान पर लाए गए हैं, अगर स्थिति कमजोर है तो ये देखिए मछली, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह कर रहे थे। माना जाता है कि मछली, और ये महाभारत काल से ही चला आ रहा है कि मछली को देखना भी शुभ माना जाता है और बहुत सारे लोग उसके खाकर किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, तो मछली लेकर गए हैं। लेकिन लालू यादव अब चूंकि शाकाहारी हो गए हैं तो परिवार के लोग ही खाएंगे। लेकिन सवाल ये कि रिजल्ट उनके लिए क्या रहता है। 90 सीटों पर आ चुका है रुझान, 47 पर बीजेपी और जेडीयू प्लस 43 पर। अब ये क्लोज फाइट होती हुई दीपक 43 और 47 का आंकड़ा है। इस बीच लालू यादव के घर हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह है, उन्होंने क्या देखा, आइए आंखों देखा हाल बताते हैं आपको। अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के घर पे जहां मिठाई के साथ साथ अब मछली भी यहाँ पहुंचना शुरू है। ये मछली क्यों? हम 25
27 साल से मछली दे रहे हैं साहब के। तो मछली चला है, हाँ शुभ चीज है, यात्रा बनता है, सरकार हमरा होगा, दूसरा चीज होगा। 200 इसीलिए लाए हैं। हाँ समस्तीपुर से लेके हाँ। तो लालू प्रसाद यादव के घर पर जहां मिठाई पहुंचना शुरू हुआ है, उसके बाद अब मछली भी यहां पर लोग, उनके कार्यकर्ता लोग यहां पर ला रहे हैं। ये माना जाता है कि ये शुभ है और इसीलिए मछली यहां पर लालू प्रसाद के घर पर लाया गया है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। तो आइए सीधे सुनते हैं, देखते हैं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्या प्रतिक्रिया दी है। पहली, एनडीए की सरकार बनेगी और जिस तरीके से जातिवाद पर विकासवाद की जीत हुई है, मैं बिहार की जनता को बधाई देता हूँ। लेकिन जितने एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किए थे बिहार के, मतलब लगता है सब सटीक बैठ गया है। एक्सपेरिमेंट तो क्या, हमारा तो मैन टू मैन संपर्क होता है और अपनी बात को जनता के बीच तक पहुंचाना होता है। वो हमने वही किया, कोई अलग से कुछ भी नहीं किया। क्रेडिट किसको देंगे अगर जो ट्रेंड आ रहा है वो अगर रिजल्ट हो गया तो? मोदी जी को इसका श्रेय जाएगा, उनके नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति और अनंत कुमार जी, धर्मेंद्र जी और भूपेन्द्र यादव जी का जो क्रियान्वयन की टीम है, इन सबको क्या एक्सपेक्ट करें, कितना फाइनल? हमने 2/3 बहुमत की ओर। तो कैलाश विजयवर्गीय भी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अनुज जी, आपको क्या लगता है, शुरुआती जो ट्रेंड और रुझान हमको देखने को मिले हैं, ये किस तरफ संकेत करते हैं? क्योंकि 49 पर एनडीए आगे है, 49 पर एनडीए आगे है और 43 पर महागठबंधन। ये तो कांटे की टक्कर दिखा रहा है, जो कि कहीं हंग असेंबली न बन जाए इसका भी खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि अन्य में भी 5 हैं। मुझे ऐसा लगता है यदि यही रिजल्ट सेट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में स्प्लिट वोटिंग की है और खासकर अंतिम चरण में जो उनकी हैवी वोटिंग हुई है, शायद वो एनडीए की तरफ चला गया हो, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपको लगता है? लेकिन प्रकाश पांडे को क्या लगता है? सीधे चलते हैं नीतीश कुमार के घर, प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, नीतीश क्या कर रहे हैं इस वक्त? जी जाहिर सी बात है दीपक, वो अभी टीवी देख रहे होंगे और ये ट्रेंड देख देख के उनके दिलों की धड़कन भी बढ़ रही होगी। लेकिन जैसा मैं सुबह से बता रहा हूं कि एक उनके बस एकमात्र मित्र आए हैं, कोई उमेश मिश्रा हैं, वो भागलपुर के, उनके साथ वो बैठ के टीवी देख रहे हैं। एक संजय सिंह गांधी, एक एमएलसी है, वो आए थे थोड़ी देर पहले, वो मिलके गए हैं, जिनसे हमने बातचीत की। वो भी कह रहे हैं कि लालू जी ने 190 का दावा किया है, वो उस दावे पर हम भी कायम है और 190 सीट आएगी। और अभी ये शुरुआती रुझान जो अब हमें पता चल रहा है आप लोगों के द्वारा कि ये रुझान है, तो अब ऐसी स्थिति में ये तो शुरू से लग रहा था, मैं इतनी बार बिहार आया, आपसे भी आप भी आए, कि कांटे की टक्कर होगी और वोट का मार्जिन कम रहेगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं एज मुझे लगता था कि महागठबंधन को है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है और यहाँ पे कोई हलचल ऐसी नीतीश कुमार के घर पर है नहीं। और जैसा कल उन्होंने अनौपचारिक पटना बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रकाश, लौटती हूं मैं आपके पास, और दिवाली अभी से बीजेपी दफ्तर में, हालांकि 49 और 43 बहुत ज्यादा यहां पर अंतर नहीं है, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि सरकार इस बार एनडीए की ही बनने जा रही है। ये कुछ ज्यादा नहीं होंगे, अभी 100 सीटों के भी रुझान सामने नहीं आए हैं और बीजेपी जश्न मनाने लगी है। दीपक जी, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी है। वैसे हिना फिल्म का गाना है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, तो ये पहले ही मना ले रहे हैं। शंख भी बजाने लगे वहां पर, शंख भी बज गया, इन्होंने पहले ही मना ली है अपनी दूसरी दिवाली, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि बिहार इस बार 2 दीपावली मनाएगा और एक दीपावली 8 तारीख को होगी और दूसरी 12 नवंबर को। दूसरी 12 नवंबर को, 11 तारीख को दिवाली, माफ कीजिएगा 11 तारीख को दिवाली। किसकी मनेगी दिवाली? हालांकि बीजेपी तो मान कर बैठी है। 99 सीटों के रुझान जो है, 102 सीटों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। 51 पर बीजेपी प्लस और जेडीयू प्लस, 46 पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राणा यशवंत, ये दिखाता क्या है? 103 पर रुझान सामने आ गए हैं, 52 पर बीजेपी प्लस, 46 पर जेडीयू प्लस। ये पहले दौर का है कि बीजेपी में जिस तरह का जश्न आप देख रही हैं, बीजेपी को शायद इतनी उम्मीद नहीं रही होगी। जो पिछले 2 दिनों का माहौल था बीजेपी के भीतर, वैसा लगता नहीं था। उनको शायद ये उम्मीद थी कि पार्टी गठबंधन, महागठबंधन से आगे बेहतर नहीं कर पाएगी। बिहार का जो नतीजा इस बार का होगा 2-3 लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है बिहार के लोगों के बीच, जैसा कहा जाता है देश में जिस तरह की इमेज उनकी रहती है, वो चेहरा बिहार के लोगों के बीच में वोट बटोर पाता है या नहीं बटोर पाता है। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो उनका गठबंधन रहा है,
कई हलकों में लगातार बिहार में घूमता रहा, तो बहुत बड़ी आबादी एक थी जो कहती थी कि नीतीश कुमार अच्छे तो हैं लेकिन लालू यादव के साथ उनको नहीं आना चाहिए था। इस बात का नुकसान नीतीश कुमार को होता है कि नहीं होता है? और 6 सीटों का यहाँ पर अंतर हमें दिखाई दे रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। सीधे रुख कर लेते हैं पटना बीजेपी ऑफिस का। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, बीजेपी तो मानकर ही चल रही है कि सरकार अब की बार एनडीए की ही बनने जा रही है, ये कुछ ज्यादा आत्मविश्वास नहीं हो गया? अभी 243 में से सिर्फ 160 सीटों के रुझान ही सामने आए हैं। 107 माफ कीजिएगा, 107। और रुझान में एनडीए ने 50 के आंकड़े को पार कर लिया है। 54 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। अब किस तरह की तस्वीरें यतेंद्र दिखाएंगे आप हमें? के नारे लगा रहे हैं बीजेपी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से चलेंगे उनके पास। अभी हम वापस आते हैं स्टूडियो डिस्कशन पे। अनुज जी, 58 और 48 10 सीटों का अभी भी अंतर चल रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। क्या महागठबंधन के रिकवर होने की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल है, बिल्कुल, क्यों नहीं है। देखिए, अभी पहले राउंड की ही काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, आगे कई सारे राउंड होने हैं, इसलिए उलटफेर होने की पूरी संभावना है। गैप अभी 12 सीटों का दिख रहा है और बीजेपी गठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन ये मान लीजिए कि अभी 10% वोट भी नहीं गिने गए होंगे, इसलिए पूरे वोटों की गिनती का हम इंतजार भले ही न करें, लेकिन मेरे ख्याल से बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन ये मान लीजिए कि अभी 10% वोट भी नहीं गिने गए होंगे, इसलिए पूरे वोटों की गिनती का हम इंतजार भले ही न करें, लेकिन मेरे ख्याल से अगले आधे पौन घंटे के अंदर ट्रेंड फिर सेट होने लगेगी। सीटें अगर 200 के आसपास जाती है तो स्थिति थोड़ी समझ में आएगी। एक चीज आप देखिए कि 1 घंटे की काउंटिंग हो गई, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि उल्टा हुआ हो। महागठबंधन आगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदीप जी अब चाहते हैं कि कल जो उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया था वो साबित हो जाए। लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपनी सरकार जो आंकड़े दिख रहे हैं हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। वो लीड जो है एनडीए की लगातार बनी हुई है। दीपक, मैंने बिहार में एक बात महसूस की थी, मैं यहाँ साझा करना जरूर चाहूंगा कि बहुत सारे हिस्सों में लोग ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी का फैक्टर उनके ऊपर काम करता हुआ मुझे नजर आ रहा था। एक बड़ा हिस्सा बिहार में रहा है, मुझे लगता था कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया। मुझे याद है किशनगंज में रिश्वत से पूछा था कि आप बताइए कि आप किसको वोट देंगे। बोला कि वोट देना तो मेरा हक है, आपको बताएंगे किसको वोट देना चाहिए। लेकिन ये बात मान लीजिए कि मेरी बेटी स्कूल जाती है, उसको किताब है, उसके पास कपड़े हैं, आने जाने में उसको दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा ये सारा चीज तो पढ़ाई लिखाई का होता है, राज्य सरकार करती है। आपको पता है कि राज्य सरकार करती है? बोला कि राज्य सरकार के पास पैसा कहां से आता है? वो तो दिल्ली से आता है ना। तो कहीं ना कहीं मोदी को लेकर के, यानी कि मोदी के हक में अपनी बात रखने के लिए लोगों के पास अपने अपने तर्क थे। मोदी फैक्टर था, और अगर नतीजे इस तरह के हैं तो इस वजह से शायद कि मोदी फैक्टर वो काम कर रहा था, उसका असर मुझे अब दिखने लगा है। लोगों ने कहा 1.25 लाख करोड़ का पैकेज भी काम आया क्या? हो सकता है चित्रा, लेकिन मुझे लगता है कि हम मीडिया के लोग जहां जहां गए वो मोटे तौर पर शहर थे, और शहरों में जो समीकरण था वो कुछ दूसरा था। अब कई दफा आपको लगता था कि जिस चौराहे पे आप खड़ी हैं और 100 लोग हैं तो उसमें से 50-60 लोग जो हैं एक ही पार्टी के हक में आवाज लगाते हुए आपको दिखेंगे, और वो एक अलग तरह की तैयारी थी। और इस बार वो चुनाव में एक नया फेनोमेना था कि आप जहां मीडिया हो, जहां मीडिया के लोग हों, वहां जाएं, लोगों को बताएं, मीडिया को बताएं कि नहीं इस पार्टी के लोग बड़ी तादाद में यहां हैं। और ये स्ट्रैटेजी थी अलग अलग पार्टीज की, जिसको समझने की जरूरत थी। मुझे कई बार लगा कि नहीं अभी आप रुक जाइए, बात मत कीजिए, क्योंकि यहां उस स्ट्रैटेजी का शिकार आप हो जाएंगे। लेकिन यह मानकर चलिए कि एक बड़ा वोट बैंक था बीजेपी का जो साइलेंट था, वो सड़क पर नहीं था, वो अपना चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन उसको पता था कि मुझे वोट कहां देना है, वो बोल नहीं रहा था, और उसी का असर है जो आपको दिख रहा है। लेकिन साइलेंट वोटर क्या बीजेपी के पक्ष में गया? और अगर बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं चित्रा, एनडीए जीतती है, तो ये बात बड़ी साफ हो जाएगी कि जो नया वोटर है जिसकी संख्या बहुत हद तक बढ़ी है, अनुज जी ने बताया 81 लाख वोट बढ़े हैं लोकसभा चुनाव से, उनने इन मास भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को वोट किया है। दीपक जी, और चीज है, कम से कम जंगल राज का डर जो बार बार दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है उसका फायदा हुआ है।
जीतन राम मांझी 500 वोट से आगे चल रहे हैं। इमामगंज से 2 जगहों से वो चुनावी मैदान में। एक बार फिर से मैं लौटती हूं आरजेडी 17 पर, और इससे लग रहा है कि जेडीयू का बहुत अच्छा प्रदर्शन, आरजेडी का खराब प्रदर्शन, क्योंकि 2010 में भी 22 सीटें ही उसे मिली थी। ये पूरे चुनाव अभियान के दौरान एक सवाल जेडीयू के लोगों से, जो उनके समर्थक लगातार पूछा जाता था कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, अच्छी सरकार चलाई, अच्छे नेता हैं, ईमानदार हैं, फिर लालू के साथ क्यों चले गए। इस सवाल का जवाब अगर ये ट्रेंड रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब है जेडीयू इस सवाल का जवाब कन्विंसिंग ढंग से नहीं दे पाया। और पहले चरण की मतगणना खत्म हो गई है। उसके बाद 123 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं, एनडीए 62 पर, महागठबंधन 56 पर। और दीपक जी, श्याम जाजू जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। श्याम जाजू जी, यहां पर बीजेपी के खेमे में तो जश्न अभी से शुरू हो गया है। कुछ देर और इंतजार कर लेते, कम से कम 200 सीटों तक तो पहुंचने देते, या आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि आप लोग मान रहे हैं बीजेपी एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है बिहार में? का कैंपेन जिस प्रकार चला और बिहार का माहौल जो हमने देखा, तो शुरू से हम कह रहे थे कि बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है जी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का राज आ रहा है। वहां के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी अप्रिशिएट किए गए हैं, उनको लोगों ने सराहा है। और अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पार्टी का केडर एक्टिवेट हुआ है, निश्चित रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस हमारा था और आज वही दिख रहा है। शुरुआती रुझान से वही स्पष्ट हो रहा है कि हम आगे हैं और यही रुझान आगे तक कायम रहेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हम पटना, जहां पर आरजेडी के नेता प्रेम गुप्ता ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लालू के सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, उनसे राकेश कुमार सिंह ने बात की। आ रहे हैं, आप देखेंगे आगे राजद जदयू जो कॉम्बिनेशन है वो भारी वोटों से जीतेगा। ये इनिशियली किस क्षेत्र का खुला है, किस रीजन का खुला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपने देखा होगा कि ये गैप कब तेजी से कम होता जा रहा है। अब ये कम होके बराबर हो गया, वो ऊपर जाना शुरू हो जाए। अच्छा, लालू प्रसाद जी ने जो 190 का जो आंकड़ा कहा है, क्या आपको लगता है कि अब देखिए, अब गैस वर्क की तो आवश्यकता नहीं है ना। अब तो सामने एक आखिरी प्रश्न जी, अभी गैस वर्क की जरूरत नहीं है। एक आखिरी प्रश्न, क्या नंबर ज्यादा आरजेडी का आता है तो क्या नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर कोई और नेता? माननीय लालू प्रसाद जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि राजद की अगर सीटें ज्यादा भी आती है जदयू से, तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रेम गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे नतीजे जो भी आए, जिस तरह से आरजेडी की संख्या आती है, बावजूद इसके जो है नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। कि ज्यादा सीटें आएंगी ये फिलहाल अब बहुत दूर की बात लग रही है, क्योंकि आरजेडी देखिए 101 सीटों पर मैदान में थी, 17 पर जो 129 के रुझान सामने आए हैं उस पर आरजेडी नजर आ रही है। और ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की, अगर सबसे ज्यादा उत्साह कहीं है तो वो बीजेपी दफ्तर ही है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल दीपक जी आपसे, जो 135 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया है जेडीयू की ओर से, 100 किलो आरजेडी की ओर से, अब वो लड्डू का क्या होगा? दुकान वापस भेज देंगे। नहीं, लेकिन एक चीज देखिए दीपक जी, इतनी अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप वहां पर नहीं है कि जेडीयू और आरजेडी के नेता बीजेपी को दुकान वाले फ्री में भेज देंगे। ये देखिए कि एनडीए कैंप में जीतन राम मांझी और रामविलास की पार्टी के बराबर चल रहे हैं। जबकि प्रदीप जी, ये आप सही कह रहे हैं, इधर ध्यान देना बहुत जरूरी था। दुगनी सीटों पर लड़ी थी। कहा यह जाता था स्ट्राइक रेट जीतन राम मांझी का बेहतर होने वाला है। मोटे तौर पर यह हुआ है कि जीतन राम मांझी के पास जो वोट बैंक था और पासवान के पास जो वोट बैंक था, वो ट्रांसफर हुआ है बीजेपी कैंडिडेट की तरफ, और वो एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक के तौर पर एनडीए के लिए काम करता रहा है, यह साफ होता है। दूसरी तरफ आरजेडी के हक में चूंकि सीटें कम है, इसका मतलब है कि लोग आरजेडी से जो नाराज थे, या जंगल राज जो पिछला रहा है लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में, उससे जो डर था वो बना हुआ है और लोगों ने आरजेडी को खारिज किया है। और इस खारिज होने का दूसरा नुकसान जेडीयू को कहीं न कहीं हुआ होगा कि जेडीयू को लालू प्रसाद यादव के साथ आने से नुकसान हुआ है।
बिल्कुल। आरजेडी 19 पर, और ये साफ साफ दर्शाता है कि रोजाना जंगल राज का डर जो नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बिहार में दिखा रहे थे, उसका असर भी पड़ा है। जेडीयू एक और जहां 40 पर, चूंकि दोनों ने 101 पर मुकाबला होता हुआ एनडीए अब 69 पर आगे है 138 में, और महागठबंधन 64 पर। अगर जो अंतर है वो सिर्फ 5 का देखना पड़ेगा। और लेकिन ये देखिए, जेडीयू आरजेडी में दुगने का जो अंतर है वो लगभग लगातार बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि नुकसान ज्यादा आरजेडी का हो रहा है जेडीयू की बजाय। शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है। नरेंद्र मोदी की बात पर उन्होंने कहा था बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बिहार की जनता ने उनकी बात पर मुहर लगा दी है। जो नरेंद्र मोदी जी की सभा में भीड़ आती थी वो वोट में परिवर्तित हो गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी तरह कैंप करके बिहार के लोगों को एक बुरी सरकार से निजात दिलाया और एक अच्छी सरकार बनने जा रही है। पहली बार आजादी के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। अब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर बैठक करेगा, लेकिन स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। बिहार के लोगों को जिन लोगों ने बाहरी बनाया वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। और अभी भी जो अंतर है चित्रा वो 5 का बना हुआ है। 70 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है और 65 पर जनता दल यूनाइटेड। क्या ये ब्रिज कभी कम हो सकता है राणा? हाँ, मुझे लगता है कि दीपक ये जो काउंटिंग है ईवीएम चल रहा है, क्योंकि पहले जो था वो बैलेट था और अब ईवीएम जब से आया है तब से ये गैप लगातार कम होता जा रहा है। आप मानकर चलिए कि जो इनके पास वोट बैंक है महागठबंधन के पास वो 34% का है। 14% यादव वोट, 16% मुस्लिम वोट, 4% नीतीश कुमार का कुर्मी वोट, ये 34% वोट बैंक के आगे महागठबंधन ने काम करना शुरू किया था। बीजेपी के पास मोदी फैक्टर रहा है। बीजेपी के पास वो वोट बैंक रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड गया है बीजेपी के साथ। जो कुशवाहा वोट बैंक है, मुझे लगता है कि जैसे आरएसपी अच्छा कर रही है, कुशवाहा वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है बीजेपी के हाथ में भी। जो दलित वोट बैंक है वो भी गया बीजेपी के पास। तो बीजेपी जो वोट बैंक रहा है वो फॉरवर्ड रहा है, कुशवाहा का वोट बैंक रहा है, दलित का वोट बैंक रहा है। और थोड़ा कम हुआ है, 71 कम होगा, 69 अब 73 और 69। एनडीए 73 पर है और महागठबंधन 69 पर। हम असेंबली की ओर तो नहीं बढ़ा है बिहार? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाल के दिनों में 10 सालों में हमको जो ट्रेंड देखने को मिले हैं और खासकर 2010 के बाद से वहां पर क्लियर मैंडेट आता है। हंग असेंबली में एक चीज और होती है कि अदर्स की संख्या ज्यादा होती है, वो नहीं दिख रही है। हाँ, अदर्स नहीं दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार बिहार का चुनाव कई मायनों में अलग था चित्रा। उसमें यह भी था कि आमने सामने की लड़ाई थी। आदमी या तो बीजेपी के पाले में खड़ा था या नीतीश कुमार के पाले में खड़ा था। वो कहीं तीसरे पाले में मुझे दिखा नहीं। आप जब कोसी में जाती हैं, सहरसा आती हैं, आप मधेपुरा आती हैं, सुपौल आती हैं, जब पप्पू यादव गढ़ माना जाता है और पप्पू यादव को बीजेपी ने शायद इसीलिए अलग से खड़ा किया था, उनको आगे बढ़ाया था कि पप्पू यादव वहां का यादव वोट काटेंगे। लेकिन पप्पू यादव की कहीं कोई पूछ नहीं थी। लोगों ने कहा था कि हमारे सांसद हैं, फिर से सांसद के लिए आएंगे तो हम उनको जिता देंगे। लेकिन यहाँ जो सवाल है, यह सवाल पप्पू यादव का नहीं है। पप्पू यादव कहने से हम वोट नहीं देंगे, वोट हम वहीं देंगे जहां हमको देना होगा। अरुण श्रीवास्तव जी जेडीयू के नेता स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, हालांकि जेडीयू की ओर से यह दावा 190 का नहीं किया गया था, लेकिन आपके सहयोगी 190 तो बता रहे थे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आज सुबह भी सामने आ गए, लेकिन यहाँ तो कांटे का मुकाबला और लगातार एनडीए आगे बढ़ना हुआ है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एनडीए बहुत आगे था जी। जब शुरुआत हुई तो बीजेपी 8 और जेडीयू 1 था। तो उस समय बीजेपी के दफ्तर में पटना में खूब हंगामा हो रहा था। और अभी आप देख रही हैं, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं बिहार में 1.5 महीना रहा, 140-50 विधानसभाओं में घूमा हूं। जेडीयू प्लस कम से कम 79 163 पर देखिए, बराबरी कम से कम 2 तिहाई जी। और अधिकतम कितना पहुंचेगा इसका अभी हमें अंदाजा नहीं है। 79 बराबरी पे हो गया। प्रदीप जी क्या कहेंगे आप? निश्चित, देखिए वो जो बात लगातार आ रही थी कि कांटे की टक्कर है, वो कांटे की टक्कर रुझानों में दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा क्लोज फिनिश होने वाला है, कम से कम अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है। फोटो फिनिश है दीपक। हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि बिहार में क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल था। यह अपने तरह का चुनाव था, बहुत अलहदा था, इकलौता था, और किसी भी आदमी के लिए अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल था कि किस गठबंधन का बहुमत होगा, कौन सा गठबंधन आगे निकल जाएगा। जमीन पर हालात बहुत
तो साफ नहीं थे। आप कहीं भी जाएं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और कोई आदमी दावे से ये कहता हो, कुछ सीटें जरूर थी, 25-30 सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ इस पार्टी का ये उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन ज्यादातर सीटों पर हालात ऐसे ही थे कि कुछ भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल था। और जो नतीजा आपको दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी यह उलझन आपको दिखाई पड़ी थी और नतीजे में भी जो रुझान दिख रहे हैं इसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि उलझन क्यों थी। ये गैप जो कम हुआ है, ये है कि 80 सीटों पर एनडीए आ गए और 79 पर दीपक जी, ये जो गैप कम हुआ है, आप देखिए आरजेडी ने एकदम से गेन किया है, उसका भी नतीजा है। और आप इधर देखिए तो जीतन राम मांझी की पार्टी एलजेपी से आगे हो गई है। बिल्कुल, एलजेपी जबकि उससे दुगनी सीट पर चुनावी मैदान में है, लेकिन हम पार्टी जो 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो 8 सीटों पर आगे बढ़ती हुई। राम माधव, बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। जीत सकते हैं, क्या आपको उम्मीद थी? किस तरह? हम प्रारंभ से कहते आए हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जीत की तरफ जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। अभी जो अर्ली ट्रेंड्स है, मैं मानता हूं ये बहुत अर्ली है, बट अर्ली ट्रेंड्स के चलते ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन सिंपल मेजॉरिटी प्राप्त करके बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार में सरकार बनाने के लिए हम प्रारंभ से डेवलपमेंट को एजेंडा बनाकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया था। तो दूसरी तरफ इसको डिरेल करने का ही प्रयास चलता रहा। उसमें बिहार के अंदर से और बिहार देश भर से कोई साहित्यकारों को, सिनेमा एक्टरों को, सबको लगा के वहां का इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास हुआ। पर मुझे लगता है कि बिहार की जनता बुद्धिमान जनता है, उचित ही निर्णय लेगी। अंत में हमारे पक्ष में संपूर्ण बहुमत हमको मिल जाएगी, पूरा विश्वास है। ट्रेंड्स वही इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कारण दिखता है? क्या नरेंद्र मोदी का वो जादुई क्षमता या फिर लालू यादव और नीतीश? As the trends have also coming up, as of now the NDA is leading. So your expectation from this? Will surely with very conclusive majority. I will await my response once the results get stabilized. Let's wait for that. But people of Bihar need a change, and surely they will vote for development, for the vision which Government of India has outlined for them, the BJP has outlined for them, the NDA has outlined.